नतीजों का सीजन जोरों पर है और वैसे भी बाजार में माहौल जिस तरह का ठंडा है, आज हमने सोचा कि एक के बाद एक मैनेजमेंट से आपको मुलाकात करवाई जाए। अब कार्यक्रम में शामिल हो रही है हमारे साथ कंपनी शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। 1994 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। दिग्गज फिनटेक कंपनियों में से एक। रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग टूल्स देने का कंपनी है, कारोबार करती है और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मिलेनियल्स को ट्रेडिंग का अलग अनुभव देने का लक्ष्य रखा है कंपनी ने। ऑप्शन मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट है उसमें 5% से ज़्यादा का मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। ब्रोकिंग में लगभग 29,000 से ज़्यादा क्लाइंट है और एनबीएफसी में 58,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स कंपनी के पास है और 3200 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड एक्टिव कस्टमर्स भी कंपनी के हैं। आइए पहले मैं नतीजे रख दूँ और उसके बाद हम कंपनी के मैनेजमेंट से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। नतीजे कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद। जी हाँ, बाजार बंद होने के बाद ही आए। आय 52% बढ़कर आई है, 366 करोड़ पर यह पहुंचा है आंकड़ा। हमारा अनुमान 290 करोड़ का था। मैं आपको बता दूं अनुमान हम किस तरह से बता रहे हैं। नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, नाक इसमें कल हमने इस स्टॉक को कवर किया था, वहां से मैं आपको अनुमान बता रहा हूं। कामकाजी मुनाफा 175 करोड़ आया, हमारा अनुमान 134 करोड़ का था। मार्जिन हमारा अनुमान था 46% और आया 48% और बेहतर है। और मुनाफा 90 करोड़ का अनुमान था, 113 करोड़ का, यानी कि अब तक का हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू, हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। मुलाकात करते हैं कंपनी के सीईओ सचिन गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिन्हें 20 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत दमदार परफॉर्मेंस आती दिख रही, पूरे सेक्टर में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है सारी कंपनियों की। ये बताएं सर, आपकी कंपनी की इस दमदार ग्रोथ के पीछे क्या ट्रिगर्स रहे इस तिमाही में? नमस्कार अनिल जी। अनिल जी, ये जो सेकंड क्वार्टर रहा, ये पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा रहा। जितने भी अभी तक ब्रोकिंग कंपनी ने रिजल्ट दिखाए हैं वो सेकंड क्वार्टर के ऑल टाइम हाई रहे हैं। और शेयर इंडिया इज वन ऑफ द फॉर्चुनेट कंपनी। हमारे भी रिजल्ट अभी तक के एवर हाईएस्ट रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ पैट। और अनिल जी, जो कारण हमें समझ आता है, ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन हमने पिछले काफी टाइम से हम बोलते आ रहे हैं, देखा है, वो एक बड़ा कारण रहा है। टेक्नोलॉजी का इजीली अवेलेबल होना, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू ट्रेडिंग होना, ये इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और हमने देखा सर, जो पिछले 2-3 साल में रेगुलेटर ने स्टेप्स उठाए हैं कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए, कि ब्रोकर्स के रेगुलेशंस को और बेटर किया है, उससे भी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा और पार्टिसिपेशन में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। और सर, हमने रिसेंटली देखा है एक्सचेंजेस की तरफ से बड़ी अच्छे इनोवेशन हो रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सर, एवरी डे देयर इज एक्सपायरी ऑफ सम और अदर प्रोडक्ट। अभी बीएसई बड़ा जबरदस्त ग्रोथ कर रही है, एनएसई नए नए प्रोडक्ट लेके आ रही है, इवन कमोडिटी में भी अब एनएसई ने अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो इन सब के एफर्ट्स की वजह से सर, हम इस बिजनेस में आगे आने वाले टाइम में भी अच्छी देखते हैं कि लोगों की पार्टिसिपेशन रहेगी सर। तो सचिन जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो डेली एक्सपायरी वाला मामला है, अभी मंडे से फ्राइडे हर रोज एक्सपायरी होती है कोई न कोई बढ़िया इंडेक्स की, इससे वॉल्यूम्स बढ़ने में मदद मिल रही, कितना फायदा हुआ होगा सर? सर, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। लेकिन क्या है सर, जो शॉर्ट टर्म ऑप्शन ट्रेडर हैं, जो डेली की ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनको डेफिनेटली फायदा मिला है। उनको लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करने को रिस्क नहीं लेना है, उनको कैरी ओवर का रिस्क नहीं लेना है। वो डेली जिस प्रोडक्ट की एक्सपायरी है उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मेनली थीटा ट्रेडर्स को इसमें काफी बड़ा फायदा हुआ। ओके, अच्छा, जो मजबूत ट्रेंड अभी दिखा है पहले 6 महीनों में, आपका हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, क्या अगले 6 महीनों में भी रहेगा या फिर इस तिमाही में थोड़ा सा मामला ढीला होता दिखा, उसका असर पड़ेगा? क्योंकि कैश मार्केट में इसमें थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ है, लेकिन एफएनओ में, डेरिवेटिव्स में, ऑप्शन में तो कहीं कोई ठंडा होने के संकेत ही नहीं है। देखिए, आप सही कह रहे हैं सर। अब इनिशियली जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपने पीक पे चल रही हैं और अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो इसके अंदर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है। अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो हमें अगले ये पर्टिकुलर इस क्वार्टर के अंदर हमें लगता है वॉलेटिलिटी रहेगी। और बट मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म है सर, लॉन्ग टर्म के अंदर ये इम्पैक्ट बड़ा नहीं है। और मुझे लगता है कि अगले 2 क्वार्टर भी अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। और हम लोग को मतलब ग्रोथ साइड से या पार्टिसिपेंट साइड से कोई बड़ा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा सर। ओके, परफेक्ट। तो कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात है? आपने हाल ही में एक वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वाली कंपनी अक्वायर की थी, सिल्वर लीफ। हाँ जी हाँ, सिल्वर लीफ। बताएं सर इसके बारे में भी कि यहाँ से किस तरह का बिजनेस आएगा आपको, और क्या कुछ और एक्विजिशंस भी आप देख रहे हैं? अनिल जी, देखिए, क्या मैनेजमेंट की जो थॉट है वो ये है कि हम लोग को डाइवर्सिफाइड बिजनेस स्ट्रीम क्रिएट करनी है, ताकि हम एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना पाए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम एक ही तरह के बिजनेस मॉडल में, जैसे अभी हमने रिसेंटली एल्गो फॉर रिटेल भी लॉन्च किया यूट्रेड के माध्यम से।
और हमें वहां पे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमें लग रहा है आने वाले टाइम में रिटेलर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा। और इसी तरह सर फोकस होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम रेवेन्यू की बनाए और सस्टेनेबल मॉडल बिजनेस का बनाए। तो जो सिल्वर लीफ है सर, ये एक्सपर्ट हैं लो लेटेंसी एचएफटी ट्रेडिंग में। जो मेन हमारा थॉट प्रोसेस था इनके साथ आने का, इनको मर्जर का, अभी कल ही बोर्ड ने इनका मर्जर अप्रूवल दिया है सर। वो ये है कि सर इनकी एक्सपर्टीज को हम इंटरनेशनल, जो हमारा विजन है कि शेयर इंडिया को हम आने वाले 5 साल में दुनिया के बाकी एक्सचेंजेस में भी हम ट्रेड कर पाए और वहां पे भी हम लोग जो अपनी स्ट्रेटजीज हैं, अपने तरीके हैं, उससे मुनाफा कमा पाए। तो ये पर्टिकुलर जो कंपनी है, इनके जो प्रमोटर्स हैं, इनका आईआईटी के पढ़े हुए बच्चे हैं, इनका अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा एक्सपीरियंस है, 10 साल से ज्यादा मार्केट एक्सपीरियंस है। हमें लगता है कि इनकी टेक को लिवरेज करके हम लोग दुनिया की दूसरी एक्सचेंजेस में भी काम कर सकते हैं। स्पेशली गिफ्ट का सर बहुत बड़ा रोल इसमें आने वाला है। और गिफ्ट के अंदर जिस हिसाब से आगे ग्रोथ हो रही है, तो ये एक्विजिशन हमें काफी हेल्पफुल रहेगी अपने शेयर इंडिया को इंटरनेशनली प्लेस करने के लिए सर। ओके, परफेक्ट। ये बताएं सचिन जी कि आपने अभी हाल ही में एक टैगलाइन दी थी, थिंक एल्गो थिंक शेयर इंडिया। आप एल्गो मार्केट में बड़ा जबरदस्त काम करना चाहते हैं। क्या कुछ डेटा अभी अवेलेबल है कि एल्गो मार्केट में आपका कितना मार्केट शेयर है? ये जो एल्गो ट्रेडिंग है कितनी फास्ट, कितनी जल्दी से बढ़ रही है, इसके बारे में कोई डेटा है? सर इस तरह का कोई डेटा तो नहीं है हमारे पास, ना ही हमें कहीं एक्सचेंज से डेटा मिलता है। बट हमारी सोच सिंपल है सर कि एल्गो ट्रेडिंग अगर ठीक तरीके से की जाए तो हर किसी को इसका फायदा होना चाहिए। रिटेलर हमेशा इस चीज में पीछे रह जाता है और बड़े ग्रुप्स इसका फायदा लेते हैं। तो हमने उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए रिटेलर्स को वेब के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग भी एल्गो ट्रेडिंग के माध्यम से अपना शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाए। और अनिल जी, आज भले वो थोड़ा स्लो है या धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, बट हम लोग का ये सोचना है जिस हिसाब से इंडिया में टेक को लेके अडेप्टेबिलिटी दिख रही है, और वो आने वाले समय में सर ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनने वाला है और ये एक लैंडमार्क प्रोडक्ट बनेगा, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज कर देगा। सर आज से 5 साल पहले हमने नहीं सोचा था कि हमारा गाड़ी का ड्राइवर भी गूगल मैप के जरिए रास्ता देखता हुआ हमें कहीं भी ले जाएगा। तो वो भी एक सपना ही लगता था और वो भी आज सच हुआ। और उम्मीद है ये एल्गो ट्रेडिंग ठीक तरीके से की जाए, ये एक बड़ा सपना है और जो सच हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। तो सर ये बताइए, फिर वो आपने जो यू ट्रेड एल्गो प्लेटफॉर्म जो रिटेल के लिए खोला था, वहाँ किस तरह का रिस्पॉन्स है, किस तरह का बिजनेस है, कैसा ट्रैक्शन कैसा आ रहा है? सर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी लगभग नंबर्स तो मैं अभी नहीं दे सकता, लेकिन हमने इसकी मार्केटिंग अभी सिर्फ इंटरनल रखी है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इसको पिच कर रहे हैं और लोग इसको अच्छे से समझ रहे हैं, यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। और अभी तक का जो भी रिस्पॉन्स हम लोग को मिला है बड़ा इंकरेजिंग है और टीम को अच्छा मोटिवेशन मिला है इससे। और आगे हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में ये जब हम मार्केटिंग करेंगे और इसको बढ़ाएंगे तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद होगा सर। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आगे रेस्पॉन्स। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आपने समय दिया, नतीजे पर विस्तार से बातचीत की। स्टॉक में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। 1500 रुपए के